हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। इसमें हम जो चैप्टर कर रहे थे वो था हमारा पॉपुलेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंडियन इकोनॉमी। ये उसका पार्ट 7 है, जिसमें हम जानेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है, तो देखो, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो एक इसका कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक इफेक्ट है आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ पे। अगर हमें उसे बेटर वे में जानना है तो हमें जानना पड़ेगा कि अगर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, तो किस तरीके से क्या उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो सकते हैं हमारे कंट्री के लिए, इंडिया के लिए, और अगर हो रहा है तो क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तब हम उसके इफ़ेक्ट को अच्छे से जान सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो पॉजिटिव इफेक्ट्स में है वो है डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट्स। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर दिया है जो हमारी पहुंच है एजुकेशन तक, स्पेशली वुमेन तक। स्पेशली वुमेन के लिए भी ना, पहले मतलब नहीं था ना ये सब कुछ। अवेयर कर दिया लोगों को फैमिली प्लानिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो कहीं ना कहीं इससे जो हमारा फर्टिलिटी रेट है वो कम हो रहा है। और अर्बनाइजेशन और जो राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग है, क्योंकि अब जब हम अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ अगर हम चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी तो राइज होगा। तो ये इंक्रीज कर रही है लोगों को स्मॉल फैमिलीज़ की तरफ। तो कहीं ना कहीं इसने हमारे फर्टिलिटी रेट को डिक्लाइन किया है। सेकेंड आपका है लोअर इन्फेंट मोर्टेलिटी। ठीक है, जो अब एक बेटर मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर ने कहीं ना कहीं रिड्यूस किया है जो नवजात बच्चों की मृत्यु हो जाती थी उसको। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर मतलब इन्फर्टिलिटी मोर्टेलिटी रेट कम होगा तो जो लार्जर फैमिलीज़ की नीड है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड हमारा है इसमें इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जब हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है तो जो हेल्थ केयर की सर्विस है वो सबके पहुंच में आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारा, जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव होगी, अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा सालों तक जीते हैं तो हमारे पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को भी ये हमारा अफेक्ट करेगा। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से तो होता है कि भाई जो हमारी जनसंख्या है उसमें कितने लोग ऐसे हैं कि भाई जो मतलब यंग एज में आ रहे हैं, कितने एल्डर उसमें आ रहे हैं, कितने बच्चों के उसमें आ रहे हैं। ठीक है, फोर्थ हमारा पॉइंट है अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन। देखो, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो लोग बेटर जॉब्स, बेटर फैसिलिटीज़ के लिए कहाँ जाएंगे, शहरों की ओर मूव करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका लाइफस्टाइल भी चेंज होगा और वो भी स्मॉलर फैमिलीज़ को बढ़ावा देगा। फिफ्थ है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं लिटरेसी रेट भी हमारा बढ़ रहा है, स्पेशली अमॉन्ग वुमेन। तो कहीं ना कहीं ये प्रमोट करता है फैमिली प्लानिंग को। सिक्स्थ है वुमेन एम्पावरमेंट। पहले क्या होता था कि मतलब हमें जैसे ज़्यादा जो औरतें हैं वो हमें मतलब वर्क फोर्स में नज़र नहीं आती थी कि काम के उसमें या कहीं पर जहाँ पर डिसीजन लेना है वहाँ पर उनका कोई रोल नहीं रहता था। लेकिन जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो उससे क्या हुआ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेन है वर्क फोर्स में नज़र आएंगी, डिसीजन मेकिंग में उनका रोल बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं इसने डिले किया है मैरिजेस को भी और बर्थ रेट को भी रिड्यूस किया है। तो एक ये भी अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनेबल कर रहा है कि जो बेटर एक्सेस हो कॉन्ट्रीब्यूशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज के, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। तो फैमिली प्लानिंग जहाँ पहले बहुत कम लोगों की पहुँच में थी, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुँच में है। कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण सोशल एंड कल्चर शिफ्ट भी हमें देखने को मिला है। पहले क्या होता था कि मतलब ट्रेडिशनली अगर बात करें हम पुराने टाइम की, तो लार्जर फैमिली लोगों के प्रेफरेंस में रहती थी। मतलब देखो ना, अगर आप पहले के लोगों को देखोगे तो उनके कितने सारे बच्चे होते थे। मतलब अगर आप अपने मम्मी पापा या दादा दादी को ही लगा लो तो मतलब कितने सारे होते थे कि पाँच पाँच छः छः, चार चार, इस तरीके से। लेकिन आजकल तो लोग एक बच्चे में या दो बच्चे की फैमिली होती है, मतलब स्मॉल फैमिली की तरफ वो आकर्षित हो रहे, प्रेफरेंस है उनकी। रीज़न क्या है उसका? क्योंकि भी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ चुका है, ये सब कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो लोग उससे एजुकेट हो चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं। भी अगर फैमिली जितनी ज़्यादा लोगों की रहेगी तो फिर उतनी ज़्यादा लोगों की नीड्स भी तो पूरी करनी पड़ेगी। और फिर हर मतलब बच्चे अगर फैमिली में ज़्यादा है तो हर एक बच्चे को आप अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छी एजुकेशन, अच्छा कैरियर कैसे दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण सोशल और कल्चर शिफ्ट हो रहा है। लोगों की जो पहले प्रेफरेंस पे लार्जर फैमिली थी, अब लोग न्यूक्लियर फैमिली की ओर या स्मॉल फैमिलीज़ की ओर जा रहे हैं।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट है, या मतलब किस तरीके से ये आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ में कुछ एरियाज़ में। तो पहला है मेडिकल एडवांसमेंट। कहीं ना कहीं जब इतनी अच्छी हेल्थ केयर की सर्विसेज होगी तो इसने मोर्टेलिटी रेट को तो कम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट भी तो कर रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज में। बिफोर बर्थ रेट डिक्लाइंस, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, हम जो बात कर रहे थे कि अभी मतलब यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, धीरे धीरे अगर डेथ रेट कम होते हैं तो जो हमारी यंगर पॉपुलेशन में पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है वो कम हो जाएगा और एल्डर लोगों का ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब जो कमाने वाले वर्किंग पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी और डिपेंडेंट ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये भी तो एक डिसएडवांटेज है। रीजनल डिस्पैरिटीज़ या अंतर अभी भी देखने को मिलता है। जो लेस डेवलप्ड स्टेट्स है वहाँ पर अभी भी हायर बर्थ रेट है क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक प्रोग्रेस कम है। थर्ड है आपका रूरल अर्बन डिवाइड। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, हायर है रूरल एरियाज़ में अर्बन एरियाज़ के कंपैरिजन में, क्योंकि रूरल एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है इसलिए। जो हमारी पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे बर्थ रेट तो कम हो रहे हैं, लेकिन अच्छी मेडिकल सर्विसेज से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हायर हो रही है। तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर ये एक इकोनॉमिक चैलेंज क्रिएट कर सकता है। फिफ्थ है माइग्रेशन प्रेशर। देखो, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतने अच्छे से हो रहा है तो शहरों की ओर लोग ज़्यादा आकर्षित होंगे, जहाँ पर ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कैरियर के लिए, शिक्षा के लिए। तो इकोनॉमिक्स जो हब है वो अट्रैक्ट करेगा लार्ज पॉपुलेशन को, तो जिससे क्या बोलते हैं, शहरों में क्या हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, लोग गाँव से कहाँ भाग रहे हैं, शहरों की ओर। तो ओवर पॉपुलेशन इन सिटीज़। ठीक है, तो ये भी तो एक दिक्कत है। हाँ, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने इंडिया में कहीं ना कहीं जो डिक्लाइन तो किया है पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट को, बट फिर भी हमें रीजनल डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलेंगी। हमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, वुमेन एम्पावरमेंट जैसी चीज़ों से क्या करना पड़ेगा, इस पॉपुलेशन में स्टेबलाइजेशन लाना पड़ेगा, एक ठहराव लाना पड़ेगा। देखो, जब शुरू शुरू में क्या किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हुआ तो उससे क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो काफ़ी रैपिड हो गया था। ठीक है, बट बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे ये लोअर ग्रोथ रेट हो गया जब लोग एजुकेटेड, हेल्थ केयर, अर्बनाइजेशन जब इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भी जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो हमारा टॉपिक था, हमने उसमें पढ़ा था कि क्या इफेक्ट होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ पे। तो कहीं ना कहीं उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हमने पढ़े और कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हमने पढ़े। थैंक यू आज की वीडियो के लिए। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।